गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड कि भारत ने वर्ल्ड को विश्व को कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं। उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है हाउ योगा हील्स कि योगा कैसे बीमारियों को दूर करता है। बट टुडे हम आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट जिसका नाम है प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी इज पावर, शुद्धता ही पावर है और रिटन बाय प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम। तो इसकी स्टोरी बताता हूँ अबाउट द लेसन। प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड इन्फ्लुएंशियल इंडियन राइटर, ये एक बहुत ही प्रभावशाली भारतीय लेखक हैं। हे सर्व्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ विवेकानंद कॉलेज। इन्होंने विवेकानंद कॉलेज में एक प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और त्रिवेंद्रम वेस्ट मदुरई एंड द नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स हैव एन एथिकल फ्लेवर, यानी इनकी जो राइटिंग्स की एथिकल फ्लेवर यानी एक नैतिक शिक्षा है, एक मोरल है। ऑफ एपिक्स यानी महाकाव्यों के बारे में एंड पुराण, हमारे जो पुराने हिंदू धर्म है उनके बारे में। टू ऑफ हिज वेल नोन बुक्स आर महावीर श्री हनुमान एंड विभूति विवेकानंद। ये दोनों बुक उन्होंने लिखी हैं। इन प्योरिटी इज पावर, इस चैप्टर के ही एलाबरेट्स, ही डिस्क्राइब्स, अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्योरिटी, यानी शुद्धता के अलग अलग पहलू विद इलिस्ट्रेशंस, यानी उनको समझाते हुए फ्रॉम सम एंशिएंट इंडियन एपिक्स, यानी कुछ प्राचीन भारतीय महाकाव्यों के द्वारा एंड स्टोरीज, उन कहानियों के द्वारा रिलेटेड एथिकल वैल्यूज जो नैतिक गुणों से जुड़ी हुई हैं एंड कल्चरल हेरिटेज और सांस्कृतिक विरासत से। द ऑथर डिस्कसेज द सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस। ऑथर हमें साथ साथ ये बताते हैं कि क्षमा, माफ़ी की श्रेष्ठता क्या होती है। कर्टसी, शिष्टाचार, पोलाइटनेस, विनम्रता, मर्सी, इट मीन्स पिटी, दया, एंड बिनोवेलेंस, इसका मतलब हो गया बहुत ही आत्मीयता, किसी के प्रति मन में अफेक्शन होना, और कॉन्जेनाइल कंपनी यानी कि सामूहिक कंपनी, यानी लोग जहाँ पर लोगों में प्यार और मिलनसारता हो। एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, और किसकी प्योरिटी? हार्ट की। That enable us to purify our soul and transform even the most ferocious natures. Ferocious यानी बहुत ही आक्रामक नेचर। इस कहानी में बताया जाएगा कि प्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, कि पवित्रता का, शुद्धता का महत्व क्या है। नाउ वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन। प्योरिटी इज पावर, ऐसा किसने कहा? प्योरिटी स्ट्रेंथ है, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ऑथर कह रहे हैं कि वी वांट प्योरिटी, हमें प्योरिटी चाहिए, प्योर फूड चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, प्योर एयर चाहिए, हमें हर चीज़ शुद्ध चाहिए। वी लॉन्ग फॉर यानी विश, हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं फॉर प्योर सराउंडिंग, हर इंसान चाहता है उसके आसपास का माहौल प्योर हो। वी यर्न डिजायर करना, अभिलाषा करना। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, हम उम्मीद करते हैं कि हमें प्योर हार्ट मिले और प्योर लव मिले। वी प्रीफर प्योर एनवायरनमेंट, हम आसपास के माहौल को, पर्यावरण को प्योर चाहते हैं एंड प्योर सोसाइटी, और चाहते हैं हमारा समाज भी क्या हो? प्योर हो। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम प्योरिटी के, शुद्धता के इसलिए शौकीन हैं बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि शुद्धता ही हेल्थ का डेवलपमेंट करती है। इन इम्प्योरिटीज, और जो अशुद्धताएं हैं, आर इंजूरियस टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, प्योरिटी हमें दिमाग की शांति, मन की शांति देता है। और इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, इम्पेयर मीन्स स्पॉइल, और अपवित्रताएं दिमाग को खराब कर देती हैं। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, एंड मेंटल हेल्थ के लिए वी नीड प्योरिटी, हमें शुद्धता की जरूरत है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंट प्योरिटी, और हमें पर्यावरणिक शुद्धता की आवश्यकता है फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पैरा में ऑथर बता रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी, कि प्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। प्योरिटी ऑफ बॉडी क्या होता है? फिजिकल हेल्थ। और ये पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी ऑफ बॉडी का मतलब फिजिकल हेल्थ। प्योरिटी ऑफ स्पीच, आपकी स्पीच, आपकी बोली प्योर कब होगी? अनसोलिड ट्रुथ, जब आपके मुंह से क्या निकलता हो? अनसोलिड मीन्स अनस्पॉटेड, निष्कलंक सच निकलता हो। प्योरिटी ऑफ हार्ट, आपका हार्ट कब प्योर होगा? व्हेन देयर इज अनसेल्फिश लव, जब उसके मन में प्यार है पर वो अनसेल्फिश है, निस्वार्थ है। प्योरिटी ऑफ थॉट, आपके विचार कब शुद्ध होंगे? इज राइटिस रीजन, जब उसके अंदर वो आपके विचार बिल्कुल शुद्ध होंगे, राइटिस होंगे, यानी कि बिल्कुल सही होंगे, गलत नहीं होंगे, किसी सही कारण के लिए होगा। प्योरिटी ऑफ माइंड, और आपका माइंड कब प्योर होगा? इज होलसम पीस, जब आपके दिमाग में पूरी तरह से क्या हो? पूर्ण शांति हो। प्योरिटी ऑफ एक्शन, एक्शन यानी कार्य, आपकी कार्यों की प्योरिटी क्या होगी? जब आपके कार्य, आप जो काम कर रहे हैं वो सिंसियर हो, शिष्ट हो, एंड अनसेल्फिश सर्विस, और बिना किसी सेवा, बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं। और प्योरिटी ऑफ सोसाइटी और समाज का प्योर होगा जब हार्मोनियस यूनिटी हो, जब मधुरमय एकता हो, लोगों में मेलोडियस हो, लोगों में एकता हो।
इम्प्योरिटी एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट का प्योर माना जाता है सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, जब पर्यावरण में क्या हो, हमारी आत्मा को एलिवेटिंग यानी एनकरेजिंग, आत्मा का उत्साह बढ़ाने वाली, सेरेनिटी यानी कामनेस यानी शांति हो। तो इस सेकेंड पैरा से क्वेश्चन पूछ जाता आते हैं कि व्हाट इज प्योरिटी ऑफ बॉडी, व्हाट इज प्योरिटी ऑफ स्पीच, व्हाट इज प्योरिटी ऑफ थॉट। तो देखिएगा, पूरा लर्न करना है आपको। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, यानी घटना है, एपिसोड कहानी है, टू इलिस्ट्रेट, इसको समझाने के लिए द नेचर ऑफ प्योरिटी। महाभारत से यहाँ पर एक कहानी ली गई है। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास डिसाइपल्स, डिसाइपल्स यानी शिष्य। आप जानते हैं कि कौरव और जो पांडव थे वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। देवर वन समन, उन्हें एक बार बुलाया गया बाय द प्रिसेप्टर, उनके टीचर, उनके गुरु द्रोणा के द्वारा एक टेस्ट के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ पांडवास युधिष्ठिरा was asked to bring one bad person from the society. The eldest of Kauravas Duryodhana was asked to fetch means bring Yalana, one good person from the same society in Hastinapur. After a thorough search, both the cousins returned empty-handed यानी खाली हाथ। The pure-minded Yudhishthira found everyone to be pious and pure. Pious and pure दोनों सिमिलर है, प्योर का सिमिलर है होली। The impure mind of Duryodhana found everyone to be evil, evil यानी बुरा, impure यानी अशुद्ध। As is the mind, so is the vision। कहानी क्या है? द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, उन्होंने कौरवों में सबसे बड़े कौन थे? दुर्योधन को बुलाया, और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को बुलाया, और दोनों को एक टास्क दिया, काम दिया कि दुर्योधन तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें अपने राज्य में जाना हस्तिनापुर, और वहाँ के सबसे अच्छे इंसान को ढूंढ के लाना है। और युधिष्ठिर को क्या काम दिया कि आपको उतने ही टाइम में सबसे बुरे इंसान को ढूंढ के लाना है। युधिष्ठिर को कहा कि आपको सबसे बुरे को ढूंढना है, और दुर्योधन को कहा कि तुमको सबसे अच्छे को ढूंढना है। और कुछ टाइम बाद दोनों ही भाई खाली हाथ लौटाए। न तो युधिष्ठिर बुरा ढूंढ पाया, न दुर्योधन अच्छा ढूंढ पाया। तो उन्होंने गुरु को अगर कहा द्रोणाचार्य कि हम अपने काम में फेल हो गए, तो द्रोणाचार्य ने कहा फेल नहीं हो गए, तुम लोग पास हो गए। बोले क्यों? कि युधिष्ठिर तुम्हारा मन खुद का साफ था, तुम्हारा खुद का हार्ट प्योर है, तो तुम्हें जो भी दिखा वो प्योर दिखाई दिया, तुम्हें कोई बुरा दिखाई नहीं। दुर्योधन ने कहा मैं कि तू खुद नीच है, तू खुद गंदा आदमी है, तुझे जो भी दिखा वो गंदा दिखा, तुझे अच्छा कहाँ से मिलेगा? कहते हैं ना, जैसा दिमाग वैसी सोच। वो लाइन है, एज इज द माइंड सो इज द विजन। दुर्योधन खुद अच्छा था, उसे हर कोई अच्छा दिखाई दिया। सॉरी, युधिष्ठिर खुद अच्छा था, उसे हर कोई अच्छा मिला। और दुर्योधन खुद बुरा था, तो उसको हर कोई बुरा दिखा। वो कहते हैं श्लोक है ना, बुरा तो देखा मैं चला, बुरा ना मिला कोई, उस तरह से। तो ये कहानी बताती कि जैसा दिमाग वैसी सोच। युधिष्ठिर खुद अच्छा है, उसे हर कोई अच्छा दिखा। दुर्योधन खुद बुरा है, उसे हर कोई बुरा दिखाई दिया। तो दोनों ही खाली हाथ लौटाए। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स योर विजन। आपका माइंड प्योर है तो आपका विजन, आपकी सोचने समझने की ताकत, वर्ड्स, आपके शब्द, डीड्स, आपके कार्य प्योर होते हैं। इट इज ऑल्सो पावर टू प्योरीफाई पीपल। अगर आपका दिमाग, मन पवित्र है, तो इसके अंदर एक और ताकत है कि आप लोगों को भी शुद्ध कर सकते हैं। एविल इज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी कि शुद्धता या पवित्रता की उपस्थिति में बुराई की कोई जगह नहीं है। नोर कैन इट फेस प्योरिटी। जो बुराई है वो पवित्रता का सामना नहीं कर सकती है। एज डार्कनेस कैनॉट फेस द सन, जिस तरह से अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता, यानी उजाले का। इट ओनली गेट्स चेंज इनटू प्योरिटी। और जैसे ही इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता शुद्धता के सामने आती है, कोई बुरा इंसान अच्छे के सामने आता है तो वो भी अच्छा बन जाता है। फूल्स हु कम टू स्कॉफ यानी मोक या मेक फन ऑफ, वो मूर्ख लोग जो दूसरे लोगों का मजाक उड़ाने आते हैं। टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, वो पवित्रता या शुद्धता के सामने, लोगों के सामने प्रे यानी प्रार्थना करते नजर आते हैं। विलेंस, वो खलनायक लोग, हु कम टू हार्म, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने आते हैं। स्टैंडिंग एडोरेशंस, वो प्रशंसा के साथ खड़े रह जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। यानी कि जो विलेन, जो खलनायक लोग, बुरे लोग दूसरों का नुकसान पहुंचाने आते हैं, वो ऐसे लोगों के अगर संपर्क में आते हैं जिनका मन शुद्ध है, तो वो उनकी क्या बन जाते हैं? एडोरेशन, उनके उपासक बन जाते हैं। किसकी उपस्थिति में? पवित्रता की उपस्थिति में। एडोरेशंस, एडोर यानी सजाना, संवारना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। मर्डरर्स, और वो हत्यारे बिकम्स वॉटरीज, और हत्यारे जो हैं अगर ऐसे लोगों के सामने आते हैं जो पवित्र हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? फॉलोवर्स, अनुयायी ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। पावा हरि बाबा की कहानी स्टार्ट होती है। पावा हरि बाबा एक सेंट थे, साधु संत थे। ही वॉज प्योर एंड पाइस, पवित्र थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही सादा जिंदगी जीते थे। वन डे व्हेन ही वाज अस्लीप, जब एक दिन सो रहे थे, अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग यानी रेजिडेंस। एक चोर उनके रेजिडेंस पर आया, निवास स्थान पर आया। एंड टूक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड, और चोर शायद भूखा था इसलिए खाने के बर्तन उठाकर वहां से भाग गया। द सेंट वॉक अप, वो साधु संत जागे, पावा हरि बाबा जागे, एंड सो द रनिंग थीफ,
उस चोर को भागते हुए उन्होंने देखा। इमीडिएटली यानी वेरी सून, बहुत ही जल्दी, ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड। पापा अरे पापा ने क्या किया, वो जागे और उठ के उन्होंने क्या किया, जो खाने के 2 बर्तन थे, एक में उबली हुई सब्जियां थी और एक में कर्ड था यानी दही था, वो लेकर उस चोर के पीछे भागे। उस चोर का उन्होंने पीछा किया। द थीफ स्टॉप्ड, चोर रुक गया। चोर को लगा ये बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन, ये मेरा क्या कर लेगा। एंड द सेंट अप्रोच हिम, साधु संत उनके अप्रोच पहुंचे, उसके पास पहुंचे और विद प्योरिटी ऑफ लव, बड़े प्यार से क्या कहा, चाइल्ड मेरे बच्चे, द फूड इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, ये जो खाना तुम ले जा रहे हो ये इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम ये भी खा लो, ये भी खा ले बेटा, वो काफ़ी नहीं है, देख 2 बर्तनों में खाना काफ़ी नहीं है, तेरे लिए पेट नहीं भरेगा तेरा। प्लीज सिट, बैठ जाओ, एंड ईट विदाउट हरी, बिना जल्दीबाजी के खाओ। द थीफ वॉज वंडरस्ट्रक, चोर आश्चर्यचकित रह गया जब उसने अफेक्शन वर्ड्स, ये स्नेही शब्द, प्यार भरे शब्द सुने, किसके, प्योर, उस पवित्र आत्मा के। देयर वॉज अ चेंज इन, और उस दिन से उस चोर में परिवर्तन आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड, उसने दंडवत, गो डाउन, लेट कर प्रणाम किया, किसके सामने, पावा हरि बाबा के सामने। और विदाउट बीइंग प्योर इन हार्ट, अगर पावा हरि बाबा का मन पवित्र नहीं होता, इफ एनीबडी इमिटेट्स, अगर कोई इमिटेट करता है, कॉपी करता है उस साधु संत की, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो उसका परिणाम कुछ अलग होगा। पावा हरि बाबा का मन साफ था, इसलिए उस चोर को रोक पाए, उस चोर को बदल पाए। अगर हम पावा हरि बाबा की नकल करें, हमारे घर चोर आता है और बर्तन लेके भागता है, उसके पीछे भटकते हैं, तो परिणाम कुछ उल्टा होगा, हमें मुक्के मार के और वो सब कुछ ले जाएगा। क्यों, हम प्योर नहीं है, वी आर प्रिटेंडिंग टू बी प्योर, हमारा हार्ट प्योर नहीं है पावा हरि बाबा के समान। अगर आपका हार्ट प्योर है ना, तो यू कैन चेंज अदर्स, आप दूसरों को चेंज कर सकते हो। और अगर बहाने बना रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर सकते आप। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो, अगर हम पावा हरि बाबा से दिखावा करते तो क्या होता, चोर हमें मुक्का मारता एंड टेक अवे द वेसल्स, और हमें मार पीट के वो बर्तन ले जाता, क्योंकि हमारा हार्ट प्योर नहीं है, वी आर प्रिटेंडिंग टू बी प्योर, हम तो प्योर होने का नाटक कर रहे हैं। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, जेन्युइन यानी वास्तविक असली, इज इन द मेटाफॉर्फजिंग एबिलिटी। मेटाफॉर्फजिंग का क्या होता है, चेंजिंग एबिलिटी। अगर आपकी आत्मा पवित्र है, आत्मा में शुद्धता है, असली शुद्धता है, असली पवित्रता है, तो याद रखना आपके अंदर एक चेंजिंग एबिलिटी, यानी आप दूसरों को चेंज कर सकते हो। क्योंकि पावा हरि बाबा का हार्ट क्या था, प्योर था, तो वो भी दूसरों को चेंज कर पाने में सफल थे। एक नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, वंस पर्टिकुलर ऋषि, एक कोई विशेष रूप से कोई ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि गौतमा, डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स, उन्होंने तपस्या की ताकि कुछ उनको पावर्स हासिल हो जाए। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स कई महीनों तक, एंड ईयर्स और कई सालों तक, ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या किया, रिगोरस ऑस्टेरिटीज, यानी कि हार्ड ऑस्टेरिटीज यानी संयम का पालन किया। ही फॉलोड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स। रिगोरस का मतलब हार्ड और ऑस्टेरिटीज यानी स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही हार्ड और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने ना तो कुछ खाया ना पिया। ही स्टूड ऑन अ सिंगल फूड, एक ही पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल हिज सेंसेस, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। ही मेडिटेटेड, उन्होंने चिंतन किया, किसके बारे में, ऑन द चोजन डेटी, डेटी यानी देवता, एक ही देवता को स्मरण किया। वन डे इन द मॉर्निंग, और एक सुबह, ही वेंट टू द रिवर, वो नदी में गए, फॉर ए होली डिप, यानी कि पवित्र स्नान के लिए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उस नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा ट्री था, पेड़ था। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग, उस पेड़ की जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो आउट स्ट्रेचिंग थी, यानी बाहर की ओर फैली हुई थी, नदी से बाहर आ रही थी, टुवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर आ रही थी। अ क्रेन, एक तरह का बर्ड होता है जैसे सारस बोलते हैं। एक क्रेन जो था, सीटेड अमंग द ब्रांचेस, उनमें से एक किसी शाखा पर बैठा हुआ था। व्हेन द गौतमा वॉज इन नेक ड्रीप वाटर, जब गौतमा गर्दन तक जो पानी था उसमें अंदर डुबकी लगा रहे थे, फेसिंग टुवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर देखकर, विद एन ऑस्टर माइंड, एक पवित्र, एक संयमी मस्तिष्क के साथ, द ड्रॉपिंग्स, जो बीट थी, यानी हम बोल सकते हैं इंटेंस स्टाइल बोलता है ना, बीट किसके ऊपर गिरी, बीट आकर ऋषि गौतमा के ऊपर, उसके सर पर। ही फेल्ट डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो गए, एंड एनर्ड, उन्हें गुस्सा आया। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, उन्हें बर्ड को गुस्से से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल्ट आउट, और अगले क्षण बर्ड मर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल अ बर्ड बाय हिज वेरी गेज, गेज यानी स्टेयर, किसी घूर कर देखना। ऋषि बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, उनको लगा कि मुझे पावर मिल गई है, अगर मैं किसी घूर के देखूंगा तो वो क्या होगा, मर जाएगा। आफ्टर ए वाइल ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड, और कुछ समय बाद वो पास के गांव में गए खाने के लिए। ही स्टूड बिफोर अ हाउस, एक घर के सामने खड़े रहे। एंड सोड, उन्होंने क्या मांगी, आम से भिक्षा मांगी, फ्रॉम अ हाउस वाइफ, घर की हाउस वाइफ से। बट शी वॉज बिजी, लेकिन वो बिजी थी डूइंग हर डोमेस्टिक चोरस, चोरस यानी डोमेस्टिक वर्क्स, अपने घर के काम को करने में बिजी थी। स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, इतना टाइम नहीं है, टिल देन थैंक यू।